आज से करीब 300 साल पहले जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो दुनिया के कई सारे देशों पर अटैक करते हैं ताकि वो उन पर रूल कर सके। और ये जो हमला होता है, ये जो इंसिडेंट होता है, ये उसी टाइम का होता है। दरअसल कम से कम आज से 300 साल पहले की बात होती है, सन 1776 की। दरअसल उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जाते हैं स्पेन में, स्पेन पर हमला करने के बाद उन पर राज करने के लिए। लेकिन जो स्पेन की आर्मी होती है, जो स्पेन की मिलिट्री होती है, वो पूरी तरीके से तैयार होती है ब्रिटिशर्स का सामना करने के लिए। दरअसल जैसे ही जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो स्पेन के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए स्टार्ट होते हैं, वैसे ही युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ये जो वॉर होता है वो कई दिनों तक चलता है और इस वॉर में स्पेन बुरी तरीके से हार जाता है। यानी ऐसा कहा जाए कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो वहाँ पर जीत जाते हैं। लेकिन उसी युद्ध में, दरअसल उस युद्ध में जो स्पेन होता है उसको इतना बड़ा नुकसान होता है कि आपको जानने के बाद आपको पूरी तरीके से आपका दिमाग हिल जाएगा। दरअसल बात ये होती है, जो स्पेन होता है वहाँ पर उसका एक शिप होता है। दरअसल उस शिप में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट्स रखे होते हैं, जैसे कि सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात। ये सारे के सारे एसेट्स एक ऐसे शिप में रखा होता है जो कि इंग्लैंड द्वारा, यानी कि ब्रिटिशर्स द्वारा हमला करने के बाद वो जो शिप होता है वो पानी में पूरी तरीके से समुद्र में डूब जाता है। दरअसल ये जो जहाज़ होता है, जो पानी में जो जहाज़ डूबा होता है, उसका नाम होता है सैन जोसिंग। और दरअसल ये जो जहाज़ होता है जो पानी में डूब गया होता है, उसकी कीमत आज के टाइम पर करीब $17 बिलियन होती है। दरअसल आज के टाइम पर जो इसकी कीमत है वो $17 बिलियन है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम पर जो स्पेन होता है उसको कितना बड़ा नुकसान होता है। लेकिन ये बात है करीब 2015 की, जब कोलंबिया के कुछ मछुआरे जाते हैं और इस जहाज़ को, यानी डूबे हुए जहाज़ को खोज निकालते हैं, जिसके बाद जो कोलंबिया की गवर्नमेंट होती है ये सारी चीज़ को अपने पास बरामद कर लेती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो शिप होता है वो भी स्पेन का होता है और ये जो सोना चांदी होता है वो भी स्पेन का होता है। तो आप लोगों के हिसाब से कि दरअसल कोलंबिया को ये सारा का सारा सोना मिलना चाहिए, या फिर जिसका ये सोना होता है स्पेन का, जिसकी वजह से पानी में डूब गया होता है, उसको ये सोना मिलना चाहिए? आप ये चीज़ हमें कमेंट में बताना। दरअसल ये बात है रशिया की, और रशिया में एक लेक पड़ता है, झील पड़ता है, जिसका नाम है बैकाल लेक। दरअसल ठंडी के दिनों में ये जो लेक होता है ये बहुत ही मोटी बर्फ़ की चादरों की वजह से ढक जाता है और इसी लेक के बगल में एक रोड जाता है। दरअसल आप देख के बता नहीं पाओगे ठंडियों के दिनों में कि दरअसल ये एक लेक है या फिर यहाँ से जाती हुई कोई रोड है। और जब भी लेक के बगल से गुजरते हुए रोड से लोग जाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर वो लोग जो बर्फ़ से बनी झील होती है उसमें गिर जाते हैं। दरअसल ये जो लेक है बैकाल लेक, दुनिया का जितना भी फ्रेश वाटर पाया जाता है उसमें से जो 22% फ्रेश वाटर है वो अकेले इसी लेक में है। इसके लिए दुनिया की सबसे गहरी झील बताई जाती है। और इसके साथ ही इस लेक में कई सारे बाइक्स डूब चुके हैं, साथ में कई सारी कार्स डूब चुकी हैं, ट्रैक्टर्स डूब चुके हैं, जेसीबी डूब चुका है। दरअसल लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि दरअसल वो रोड पे जा रहे हैं या फिर झील पे जा रहे हैं, और इसी तरीके से कहीं भी जाकर वो झील के अंदर समा जाते हैं। रशिया की झील में कई सारे ऐसे इंसिडेंट आज तक देखने को मिलते हैं, लेकिन आज तक ये सही नहीं हो पाया क्योंकि रशिया के उस इलाके में बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी होती है। दरअसल यूक्रेन, जो कि आज के टाइम पर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वहाँ पर एक डेड सी नाम की जगह है। दरअसल इस जगह पर एक सांड का फॉसिल पाया गया था। दरअसल ये सोचने वाली बात है कि कैसे सी के, यानी समुद्र के अंदर सांड का फॉसिल पाया जा सकता है। लेकिन दरअसल ये कुछ साल पहले की बात है, जब ये जो डेड सी नाम की जगह है यहाँ पर पूरी तरीके से पानी नहीं हुआ करता था और फॉरेस्ट हुआ करता था, यानी जंगल हुआ करता था। लेकिन बाढ़ आने की वजह से ये जो ब्लैक सी नाम की जगह यहाँ पर पानी भर जाता है, और हो सकता है कि उसी समय जो सांड होता है वहीं पर मर गया हो और इसी वजह से लोगों को यहाँ पर उसके फॉसिल्स देखने को मिले। तो आपको इन तीनों इंसिडेंट में से, इन तीनों जगहों में से सबसे यूनिक चीज़ क्या लगा, आप ये चीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।